So hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another video. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था लॉगिन आप कैसे कर सकते हो मिडलवेयर। ठीक है, आज का मेरे वीडियो में जो मैं आपको बोला था कि हम जेएस वैलिडेशन आपको बताएंगे कि आपको जेएस वैलिडेशन कैसे यूज करना है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दो टाइप के वैलिडेशन होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो तब करना क्या है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी सिंपली ब्लैंक जा रहा है। ठीक है, तो हमने अभी तक रिक्वेस्ट वैलिडेट कराया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो दो होते हैं, एक हम फॉर्म रिक्वेस्ट से कर सकते हैं। फर्दर हम अगर हमारा जैसे थोड़ा लार्ज लेवल होगा जिसमें कि हमको रिसोर्सेज और भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो हम स्पेटी का एक पैकेज है लारावेल डेटा करके, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले यही करते हैं। वो प्रोइंगसॉफ्ट आई थिंक कुछ नाम है ऐसा, ये है। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो सिंपली, ये अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। इसका इंस्टॉलेशन किधर गया। ठीक है, तो आप कंपोजर रिक्वायर से आप ये इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर ये रहा, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल हमारा। फिर हमको पब्लिश करना है वेंडर। उसके लिए हम जाएंगे टर्मिनल में। ठीक है, देन प्रेस $, ये हो गया। मतलब इसमें हमारा जेएस वैलिडेशन की कॉन्फ़िग फाइल आई है। जेएस वैलिडेशन, ठीक है, ये कॉन्फ़िग फाइल आई है हमारे पास, क्या हो गया है ये। तो जैसे कि आप डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, जैसे बूटस्ट्रैप 5 और ये हो गया। ठीक है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन रहती है, आपको अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो कि अच्छा हमको बूटस्ट्रैप 5 का चाहिए। इससे ऊपर एग्जांपल में दिख आपको लिया हुआ है, देख सकते हो आप, दिया हुआ है कि यूआई किट है या 5 है कि 4 है। ठीक है, फिर हमारा जे सॉल्यूशन की फाइल चाहिए रिसोर्सेज में, वो आपको दिखाता हूँ मैं। रिसोर्सेज, व्यू, वेंडर। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप 5 ये सिंपली ये वो जिसमें jQuery का कोड है, जिसमें कि आपको जब आप वैलिडेशन करते हो तो आपका जो एरर है वो कहाँ प्लेस होगा, वो इसका सब इसमें कोड किया हुआ है कि हाईलाइट अनहाईलाइट सक्सेस, ये सब क्लास ऐड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हम बूटस्ट्रैप 5 4 यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर देते हैं हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट, देन कॉपी भी कर सकते हैं हम। तो हमारा पब्लिक तो आई थिंक आया नहीं है, कि तो हम एक काम करते हैं, जो सीडीएन है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कहीं पे। ओह अच्छा, डायरेक्टली है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि कॉमन एंड, यहाँ पे हम, ये क्या मिस हो गया क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, स्क्रिप्ट पब्लिक नहीं होगा क्योंकि असेट्स है हमारे पास, वेंडर
JS validation, JS and JS validation mean.js। ठीक है, ये हो गया। फिर अभी इसके बाद क्या है, यूज करते हैं, हम बनाते हैं एक रिक्वेस्ट, मेक रिक्वेस्ट बैकएंड लॉगिन बस। ओके, सो एक कॉल आ गया था इसलिए। ठीक है, हमारा ये हो गया। आई थिंक हमने रिक्वेस्ट भी बना ली थी, लॉगिन रिक्वेस्ट। यहाँ पे ऑथराइज ट्रू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ईमेल ईमेल रिक्वायर और ईमेल। ठीक है, फिर पासवर्ड एंड रिक्वायर्ड मिनिमम 6। ओके, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे हम चेंज करेंगे request validator, then JS validator on request login request column class। That's it. So oh, we don't require this here. Okay, okay, now we have to pass this in our view. Then we have to give ID to form. It's form detail or form detail, whatever you call. Okay, then a JavaScript. Then make sure the name of inputs and the name you the key you put in the form request will be same, must be same. And after that, let's check it out. Is there any error? It's still submitting, so let's check the console. Oh, we have an issue with our script code. Where? Okay, still have an issue. Oh, MG, we have did something wrong. We don't require this at all. So basically, yeah, that's correct. Let's have a look. Yep, this is running, absolutely running. Okay, तो आप देख सकते हो कि हमारा वैलिडेशन रन हो रहा है। अब आपको दिख रहा है कि ये स्पेस का थोड़ा सा इशू है बेसिकली। तो हम देखते हैं कि इसमें इशू क्या है। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, इसमें क्या काम कर सकते हैं बताता हूँ मैं आपको। इट्स गुड, बट हम ये कर सकते हैं कि हमारा बूटस्ट्रैप 4 यहाँ पे now let's have a look. Okay, या सो अभी ये हो गया है।
तभी हम काम करेंगे। स्पेशली सिर्फ इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेम कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे एज इट इज पेरेंट, और हाँ, अब ये परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम ये देखो, जैसे मैंने कुछ भी डाला इधर, तो यहाँ पे द ईमेल फील्ड मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस। आप अपना कस्टमाइजेशन भी डाल सकते हो यहाँ पे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा पब्लिक फंक्शन मैसेजेस अरे, then you should have to return an array. Email required, please enter an email, then email, this email, please provide, wait, email, okay, that's it. And for password, okay, must be at least 6 character, okay, 1 2 3 4 5 and 6, yeah, that's fine. And after that, you have to validate your request data. So use validated request, validated, okay, then ready. It's then the okay, admin.com, password, yeah, see. Now use validated instead of request. Oh, yo, okay, yeah. Now you are logged in. Okay, so here's an example of JS validation. Hope you guys like this video. If any query, please comment down. I will let you know after that. Bye.